नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हर क्वेश्चन को जितने शॉर्ट में हम कर पाएंगे उतना शॉर्ट तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट बताऊंगा लेकिन वो शॉर्ट तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा हमारा, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप उस नए क्वेश्चन से लड़ पाएं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एक न्यू बैच चालू हो चुका है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। किस तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगे, कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, इनमें से किसी भी चीज़ की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मुझे कॉल करिए, आप लोगों को पूरी डिटेल मिलेगी। और दोस्तों, ये कोर्स चलेगा 4 से 5 महीने तक। ठीक है, जिसमें दोस्तों एरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, और ये 4 से 5 महीने में मैं फिनिश करवा दूंगा। और इस कोर्स की फीस दोस्तों है मात्र 500 रुपये, ओनली 500 रुपीज़ फी है इसकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम चालू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ब्याज हम लोगों को 2 प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि दोनों ब्याजों में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों वही अंतर समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एक बहुत सरल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं ताकि मैं आपको दोनों में अंतर समझा पाऊं कि अंतर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने यहां पे प्रिंसिपल यानी मूलधन ले लिया 1000 रुपये। मूलधन हम किसे बोलते हैं, जो हम लोग पैसा उधार देते हैं किसी को। ठीक है, उधार दिया गया पैसा 1000 रुपया हो गया। रेट यानी दर ले ली हमने 10%, यानी हम जो ब्याज वसूलेंगे उससे वो कितना प्रतिशत वसूलेंगे, हर साल 10% वसूलेंगे। ठीक है, ये 10% ईयरली वार्षिक है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम लोग पहले साल साधारण ब्याज कितना कमाएंगे और अगर यही पैसा हम चक्रवृद्धि ब्याज से देंगे तो पैसा कितना कमाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं सारी बातें। देखिए, तो फर्स्ट ईयर पहला साल। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 1000 रुपया है। ठीक है, इस 1000 पे 10% हमारे पास ब्याज आने वाला है। तो दोस्तों 1000 का 10% आपको पता है कितने रुपये होगा, 100 रुपये होगा। तो 1000 का 10% यानी 100 रुपया आ गया हमारा साधारण ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे चले। चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल सेम बात बोलेगा कि 1000 का 10% ले लो, 1000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक बात समझिएगा, पहले साल में फर्स्ट ईयर में अगर बात सिर्फ 1 साल की है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहां भी 100 रुपये आए तो यहां भी 100 रुपये आए। ठीक है, तो अभी हमें अंतर पता नहीं चला है। अब हम जैसे ही दूसरे साल में घुसेंगे ना अंदर, सेकेंड ईयर में जैसे ही एंटर करेंगे ऐसे ही हमें पता लगेगा कि अंतर क्या होता है। देखिए आप लोग, ये सेकेंड ईयर 1000 का फिर से 10% ले लो तो हो गया ये 100। हर साल हमें 10% ही लेना है, तो साधारण ब्याज हो गया हमारा 100। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है फिर से 1000 का 10% ले लो, ले लिया 1000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज एक स्पेशल बात बोलता है, ठीक है, कि भैया ये तो आपने 100 रुपया किस में से ले लिया, मूलधन में से ले लिया, प्रिंसिपल में से ले लिया, लेकिन अब ये ब्याज बोलता है कि ये तो 100 रुपये आ गए, अब इसके पहले वाला जो ब्याज पड़ा हुआ है ना, ये वाला, उसका भी 10% होगा, यानी ब्याज का भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज उसी को कहते हैं जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। तो याद रखें, ये 100 रुपया तो आया प्रिंसिपल से, मूलधन से। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड होगा, वो होगा इसका 10%। रेट एक ही जैसी चल रही है 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारे सामने, 10 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये 100 और 10 किस पे आए हैं, पिछले 2 लोगों पे। एक तो 1000 का 10% 100 और 100 का 10% 10।
यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है पिछला जो ब्याज पड़ा है उस पर भी ब्याज ले लो। और अच्छे से समझने के लिए मैं अब आपको तीसरे साल में एंट्री करूंगा, और एंट्री करते से अब आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी पिक्चर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखिए, साधारण ब्याज तो फिर से वही बात बोलेगा कि एक काम करो, 1000 का 10% ले लो। तो कितना हो गया, 1000 का 10%, 100 हो गया वापिस, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जैसा चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम बोलेगा कि 1000 का 10% तो ले लो, कितना हो गया, 100 हो गया। 1000 का 10% 100 हो गया। अब फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा कि ये तो सिर्फ मूलधन पे आया है, प्रिंसिपल पे आया है, इससे पहले कितने ब्याज रखे हुए हैं सबका ब्याज ले लो। इससे पहले यानी कि ये तीनों लोग रखे हुए हैं ब्याज के तौर पे, ये चक्रवृद्धि ब्याज था, तो इन तीनों का भी 10% हमें लेना पड़ेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज ये बोलता है कि पिछला जितना भी रुपया ब्याज के रूप में पड़ा हुआ है उन सभी का 10% ले लो, और मूलधन का 10% तो लेना ही है। तो देखिए, प्रिंसिपल का 10% तो हमने ले लिया, अब हम इन तीनों का भी 10% लेंगे। इस 100 का 10% कितना होगा, 10, इस 100 का 10% 10, और इस 10 का 10% होगा 1। क्लियर इतनी बात दोस्तों आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे की कहानी। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए, अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं 4th ईयर में जाके क्या होगा। चलो मैं आपको ले चलता हूं 4th ईयर में। ये तो फिर से 100 ही बोलेगा भैया, एक ही जैसा है, साधारण तो बिल्कुल ही साधारण है, हर साल एक जैसा ब्याज देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर चलते हैं। मूलधन का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। ये कहां से आया, प्रिंसिपल पे से आया। अब मुझे बताओ अभी कितने लोगों पे ब्याज लेना बाकी है हमें, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, कितने लोगों पे ब्याज लेना बाकी है। वही बात भैया, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि पिछले जितने भी ब्याज पड़े हुए हैं, जैसे ही हम चौथे साल में एंटर करें, एंटर करते से ये ऊपर देखना शुरू करता है कि ऊपर क्या क्या ब्याज रखा हुआ है। तो ऊपर इतना सारा ब्याज ऊपर रखा हुआ है, तो इन सब का 10% वो फिर से लेगा। तो मुझे ये बताओ आप लोग, इन सब का 10% लेना है हमें। सबसे पहले इन 100 का 10% ले लेते हैं। 100 का 10% कितना होगा, 10, 10, 10, यही होगा 100 का 10%। अब इन 10, 10, 10 का 10% ले लो, तो 10, 10, 10 का 10%, 1, 1 और 1 होगा। अब इस 1 का 10%, अच्छा ये उधर देख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। अब देखिए, इस 1 का भी 10% लेंगे तो कितना होगा, 0.1 होगा। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है, अगर हम 5वें साल में घुसेंगे तो वो बोलेगा कि इन सब पे 10% ले लो फिर से आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कम से कम कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये बोलता है कि पिछला जितना भी ब्याज है ना, प्रिंसिपल यानी मूलधन पे तो ब्याज लेना ही है आपको। ये सारे प्रिंसिपल पे ब्याज आए हुए थे, ये 100 जो थे, लेकिन वो उसके बाद ये बोलता है कि पिछला जितना भी ब्याज इकट्ठा पड़ा हुआ है उन सब का भी 10% ले लो आप लोग। तो हम वही करते आए हैं, पिछले जितने भी ब्याज थे उन सभी का 10% भी लेते आए हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हमारे पास, जैसे 8100 रुपया मूलधन है और दर दे दी 11 सही 1/9%, 11/9%, और पूछ लिया कि बताओ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये 11/9% ये दरें ऐसी जो दी गई है ना, ये हमें थोड़ी सी उलझा देंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक शॉर्टकट निकालेंगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तुरंत देखते से ही कैसे हाथ में आ जाएगा, कैसे आंसर तुरंत सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल ये जितने भी हों, अगर हमसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, ये सब बिल्कुल चुटकियों में होने वाला है अभी,
ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में हम लोग इन क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ अभी, जिससे पूरा कंपाउंड टेस्ट हमारा बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार नोट डाउन करें इसे। चलिए दोस्तों, तो साधारण ब्याज हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम कौन सा ब्याज पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, ये जो 100 है ना, 100 ये किसके ऊपर ब्याज आया था? ये मूलधन के ऊपर आया हुआ ब्याज था। इसको मैं 2 मिनट के लिए ए नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं मैं? ए। ठीक है, और ये दूसरे नंबर का ब्याज है ना, ये जितने भी 10-10 हैं, 10 10 10 10 और ये 10, इनको मैं बी नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं मैं? बी। ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। ठीक है, और जितने भी एक एक हैं ये, इनको मैं सी नाम दे रहा हूं। ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, और ये 0.1 जो है इसको मैं डी नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं मैं? डी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, अब जब भी हमसे कोई पूछेगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 3 साल का क्या होता है, 4 साल का क्या होता है, हमको सेकंड्स में आंसर दे देंगे। कैसे दे देंगे? तो पहले कुछ चीजें जान लो। अगर किसी ने हमसे पूछा कि भैया ये बताओ कि 2 ईयर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं यहां से देखिएगा आप लोग, मुझे ये बताओ 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने ए और कितने बी आ जाएंगे? कितने ए और कितने बी आ जाएंगे? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास ये इतना है, इसे ही बोलेंगे ना हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसमें ये पहला साल है और ये दूसरा साल है हमारा, तो पूरा 2 साल का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझे ये बताओ 2 साल में 2 तो ए आ गए और 1 बी आ गया, तो हमारे हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला बना वो बना 2a + b। ठीक है, ये बना हमारे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। देखना अब ये कैसे सटासट आंसर देंगे। जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे देंगे मैं आपको भी बताऊंगा आगे, आप लोग पहले देखिए। अब एक है हमारे पास 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप लोग मुझे बताओ 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने ए, कितने बी और कितने सी आएंगे? तो देखिए 3 साल की जब हम बात करेंगे, 3 साल की, तो 3 साल में ये यहां तक की पिक्चर शामिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी या नहीं? तीसरा साल भी आ जाएगा, तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये इतने पूरे लोग आ जाएंगे। तो मुझे बताओ इसमें ए कितने हैं, बी कितने और सी कितने हैं? तो बड़ा आसान है, 3 ए दिखाई दे रहे हैं हमें, तो चलिए 3 ए हो गए। बी कितने हैं? तो 3 बी हो गए हमारे पास, 3 बी, और इसमें एक सी भी शामिल है। कौन शामिल है? सी भी शामिल है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये 2 साल का, ये 3 साल का। चलिए, अब मुझे ये बताओ आप लोग, अब आप समझदार हो गए हो, अब ये बताओ कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी को शामिल कर लें 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में हम, तो 4 तो ए हो जाएंगे। ठीक है, 4 ए हो गए, 4 ए। ठीक है, बी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बी हो जाएंगे, 4a + 6b। सी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 सी हो जाएंगे, प्लस 4c, प्लस एक हो जाएगा हमारा डी। ये हो गया हमारा डी। तो ये हमारा 4 साल का एक फॉर्मूला निकल के आया है, 4a + 6b + 4c + d। ठीक है, देखिए अब ये चुटकियों में हमारे आंसर खत्म कर देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी दर आ जाए, 11 से 1/9% आ जाए, 16 से 2/3% आ जाए, 14 से 2/7% आ जाए, यानी 14/7% आ जाए, 12.5% आ जाए, 6 1/4% आ जाए, ऐसी कोई भी दर दे दे, और ज़्यादातर यही दर दी जाती है, बिल्कुल सट करके आंसर दे देंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा आप लोग।
तो देखिए 2 बार ब्याज लेने का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, 2 साल बोल लो या 2 बार बोल लो, ठीक है। तो मैं यहां साथ में जोड़ भी देता हूं 2 बार ब्याज लेने का फॉर्मूला। ये कितनी बार ब्याज लेने का फॉर्मूला है? 3 बार। 3 बार या 3 साल तक ब्याज ले लो, बात बराबर है। मैं ये 2 बार 3 बार क्यों कर रहा हूं आपको भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी बस याद रखें 2 साल का फॉर्मूला ये हो गया, 3 साल का फॉर्मूला ये हो गया, और 4 साल या 4 बार का फॉर्मूला ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इन फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन करें, वीडियो को रोक लें और इसको नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए दोस्तों, चलिए तो दोस्तों अभी क्या पूछा था पता है? 1000 पे दर थी 10%। 10% दर बहुत आसान दर होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस खेल में हमें। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा पता है? कैसी कैसी दरें? 33 1/3% रेट हो गई, एक ये दर पूछ ली गई हमसे, या हमसे पूछ लिया जाएगा कि भैया 16 2/3% हो गई, ये हो गई आपकी, या हमसे बोल दिया जाएगा कि 14 2/7% रेट हो गई। इस प्रकार से रेट हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब हम इनका क्या तोड़ निकालें, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है मामला, ठीक है। तो इनका तोड़ क्या निकलेगा तो आप लोग देखिए, बड़ा आसान तोड़ है। जैसे जब 10% हमसे पूछा था ना, तो 10% का मतलब होता है 10 और बटे में 100। प्रतिशत का 100 नीचे आ जाता है, परसेंट मतलब बटे में 100, मतलब 100 रुपए पे 10 रुपया ब्याज। अब 0 से 0 काटने के बाद 1/10 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब आप 1000 का 10% निकाल लो, या 1000 का 1/10 कर दो सीधे सीधे, तो वो 10% ही होगा। 1000 का सीधे सीधे 1/10 मतलब 10 से भाग दे दो, तो 1000 में 10 से भाग दे दोगे तो 100 आ जाएगा ना, 100। तो अभी हम निकाल रहे थे ना 100 इधर, तो वो 10% ही तो निकाल रहे थे हम लोग अभी तक, ठीक है। तो 1/10 हम क्या करेंगे, सारी दरों को इसी फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग। हम इसलिए इस फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास सारी ऐसी दरें आएंगी, तो क्वेश्चन को करना इस फॉर्म में ज्यादा आसान होगा, है ना। इसको पूरा सोल्व करेंगे फिर उतना परसेंट लगाएंगे, वो महंगा पड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब आपकी बात समझ में आएगी। 33 1/3% है, आपको पता है इसको कैसे हल किया जाता है? 3 का पहले यहां गुणा होता है 33 में, 3 का यहां मल्टीप्लाई होता है 33 में। सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर ये इसमें ये वाला भाग जुड़ जाएगा, यानी 1 जुड़ जाता है फिर। तो 3 में 33 का गुणा करोगे तो 99 होगा और प्लस 1 हो जाएगा, 99 प्लस 1 हो जाएगा 100। और बट्टे में जो 3 था ना, वो 3 ऐसा कैसा रहेगा, और साथ में परसेंट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 100/3%। अब 100/3%, अब प्रतिशत का जो 100 है वो नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हुआ? 1/3 हुआ, 100 से 100 कट गया। तो देखिए अब फायदा क्या हुआ आप लोग वो समझिएगा, ठीक है। जैसे हमें किसी ने बोला कि एक काम करो, 3000 का 33 सही 1/3% बताओ। क्या बोल दिया हमें किसी ने कि 3000 का बताओ 33 सही 1/3% कितना होगा? 33 1/3%। तो हमें अगर याद है कि 33 1/3% यानी कि 1/3 होता है, तो हम सीधे सीधे इसके आगे 1/3 लगा देंगे, और 3 से 300,000 को काट के हम बोल देंगे 1000 आंसर हो गया, ये लो आपका आंसर। तो इसलिए हम लोग इनको फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें, 33 1/3% को हम लोग 1/3 बोलते हैं। ऐसी कुछ 6-7 दरें हैं जो आपको याद रखनी है बस।
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, इस प्रकार से पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या प्रतिशत या लाभ हानि कुछ भी ले लो, सभी जगह ये का यही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपका वही मजबूत करवा रहा हूं, बेसिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब भी कोई बोलेगा 33 1/3% निकालो, हमें तुरंत 1/3 याद आ जाएगा। अब मैं आगे ले जाता हूं आपको। 16 सही 2/3%, 3 से 16 में गुणा करेंगे तो 48, फिर 48 2 में जुड़ जाएगा तो 50, और बटे में 3 तो है ही सही, परसेंट। 50/3%, 3 ऐसा कैसा, परसेंट का 100 नीचे, 50 से ये 2 बार में जाएगा और 2 3 जा 6, 1/6। तो अब आप लोग ये बात याद रखेंगे, जिस प्रकार से 13 1/3% को 1/3 बोला जाता है, ऐसे ही 16 2/3% को क्या बोला जाता है, 1/6 बोला जाता है। कितना, 1/6। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से 14 2/7% जब आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, है ना। सोल्व करना बता दिया मैंने आपको। और इसी प्रकार से अगर हम लोग 12.5% देखेंगे, इसका भी बहुत यूज होगा, तो ये सोल्व करने पे आपका 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बस 2-3 और बचा है ना, बस ये ध्यान में रख लिया तो सब निपट जाएगा अपना। इसी प्रकार से 11 1/9% अगर आपके सामने आ गया तो उसका मतलब होता है 1/9, कितना होता है, 1/9। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हमारे सामने देखिए, अगर हमारे सामने आ गया 9 1/11%, तो इसका मतलब होता है 1/11। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें गायब है, जैसे 1/3 के बाद 1/6 आ गया, 1/4 और 1/5 क्या कहाँ गया। तो दोस्तों 1/4 और 1/5 आसान है। जो 25% होता है ना, उसके नीचे जब आप 100 लगाओगे परसेंट का तो वो कट के 1/4 हो जाएगा, और जो 20% है ना, उसको आप काट के लगाओगे तो वो 1/5 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे 1/4, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 ने लिखा है, अभी 1/11 है। 1/10 क्या होना चाहिए, 10% को ही हम क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। 100 बटे में ले लोगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरी बात ध्यान रखना, आपको बस ये चीजें याद रखना है, ये कुछ चुनिंदा चीजें। अच्छा, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम तुरंत 100 डालेंगे और काट देंगे। 1 2 और 3 चीजें, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां है कि आप लोग इन चीजों को याद रखें। याद रखना बहुत आसान है। देखिए 11 1/9%, नीचे 9 है तो यहाँ 1/9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देखिए 9 1/11, नीचे 11 है तो ये 1/11 हो गया। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया हमें, 9 1/11 भी, 11 1/9 भी याद हो गया। 33 1/3 था तो ऐसा कैसा 1/3 हो गया नीचे। ये 3 चीजें तो हमें याद हो गई। ठीक है, कि इन 3 चीजों में 11 1/9 हो, 9 1/11 हो या 33 1/3 हो, इन तीनों चीजों में ऐसा कैसा ही, अगर यहाँ नीचे 9 है तो 9 आ जाता है, 11 है तो 11 आ जाता है, 3 है तो 3 आ जाता है। बाकी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 6 ये जैसे ये 14 2/7 में भी सेम कहानी है, नीचे 7 था तो यहाँ भी 7 आ गया। तो 4 चीजें टोटल ऐसी है जहां सेम कहानी है। 33 से 1/3 3, 7 7, 11 11, 9 9। अब आपको बस याद क्या रखना है, 16 सही 2/3, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं। तो आपको बस एक 16 सही 2/3 ध्यान में रखना है और एक 12.5% ध्यान में रखना है कि 1/8 होता है। बाकी सब तो ऐसे कैसे ही उतर जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये अगर याद हो गया ना आपको, तो हम लोग चुटकियों में खत्म करेंगे सारे क्वेश्चन को, कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देंगे। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप लोग जल्दी से।
चलिए दोस्तों, तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ क्वेश्चन ला रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि देखिए वो कैसे चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप लोग, ये पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो हमें 8100 दिया गया है, ठीक है। जो रेट है, जो दर है हमारी, वो है 11 सही 1/9%, और टाइम हमें कितना दिया गया है 2 ईयर, 2 साल, और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 सालों का। 8111 से 1/9% और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए, 2 साल जैसे ही बोला हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ जाएगा 2a + b। क्या आ जाएगा 2a + b, पढ़ा था हमने अभी अभी, ठीक है। अब देखिए कैसे सट्ट करके आंसर देगा ये। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये a कौन था? अभी बनाया था ना हमने, ऐसे 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 4 साल तक। जो a था ना वो प्रिंसिपल के ऊपर आया हुआ ब्याज था। किसके ऊपर आया हुआ ब्याज था? प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन कितना है? 8100 है। यानी इसके ऊपर जो ब्याज निकल के आएगा उसी ब्याज को क्या कहेंगे हम? a कहेंगे। मूलधन पे जो ब्याज आता है उसको हम a बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ब्याज कैसे निकालें? दर क्या चल रही है? दर रेट 11/9%। 11/9% का मतलब भैया सीधे सीधे होता है कि 1/9 ले लो आप। तो पढ़ा है हमने ये अभी अभी। 11/9% का सीधा सा मतलब है 1/9 ले लो। तो देखिए 2 ऐसा कैसा? अब मुझे ये बताओ a का वैल्यू क्या होगा? 8100 में 1/9 यानी 9 से डिवाइड कर दो। इसमें 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 900 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये b किसका ब्याज था? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, जितने भी 10-10 पड़े थे ना उनको हमने b बोला था, और वो 10-10 जो ब्याज आया था ना वो 100 पे आया था, यानी कि a के ऊपर आया था। यानी b जो ब्याज है ना वो a का ब्याज है, a का ब्याज है b, यानी ये जो b जो है ये a के ऊपर आया हुआ ब्याज है, ठीक है। यानी कि अगर b की वैल्यू निकालना है तो a के ऊपर ब्याज ले लो। तो मुझे बताओ 900 है a का मान, a की वैल्यू कितनी है? 900। अब 900 का भी हमें 11 से 1/9% लेना पड़ेगा, 900 का 1/9 लेना पड़ेगा। ले दे के बात ये है बस, 11 से 1/9 तो अब बहुत आसान है हमारे लिए। 11 से 1/9% का मतलब बस 1/9 लेना है आपको। तो इस 900 का 1/9 कितना होगा? 100 होगा। 100 900 में 9 से डिवाइड करना है हमें, तो 900 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 × 900 1800 + 100, 1800 + 100 कितना हो गया आपका? 1900 हो गया हमारा आंसर। फिनिश। जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है दोस्तों उन सभी को हम कुछ इसी प्रकार से करने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, बस ये सभी एक एक लाइन में ही खत्म होंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, देखिए आप लोग। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन अब हमारे सामने आ जाए, सब चुटकियों का खेल है। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। प्रिंसिपल यानी मूलधन है आपका 3600, दर है 33 सही 1/3%, और टाइम वापिस 2 ईयर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों अभी मैं पूरा डिटेल कहानी बना के भी क्वेश्चन लाऊंगा यहाँ पे। अभी तो मैं आपकी बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, कि 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कैसे ब्याज हम लोग निकालते हैं। आपके सामने क्वेश्चन या तो ऐसे भी आ सकता है या फिर कहानी बना के भी आ सकता है। रमेश ने सुरेश को 3600 रुपये उधार दिए और ब्याज की दर क्या ली उसने? 33 से 1/3% ब्याज की दर ली। तो बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कहानी के रूप में भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीख लेते हैं पहले पूरा।
जरूरी नहीं है क्वेश्चन कहानी के रूप में आए, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और वही मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पे। चलिए 2 साल का ब्याज पूछा है भैया। 2 साल देखते से ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, 2a + b आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ए जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर आया हुआ ब्याज होता है या नहीं, प्रिंसिपल के ऊपर आया हुआ ब्याज। 33 सही 1/3% का मतलब बटे में 3 है, तो ये 1/3 ही है, हमें पता है, इसको अच्छे से याद किया हुआ है हमने। 3600 का 1/3 निकाल दो बस, सीधे सीधे 3 से भाग दे दो इसमें, तो आपका आंसर 1200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बी जो है वो ए के ऊपर आया वो ब्याज है, तो 1200 का 1/3 फिर ले लो, 1200 का 1/3 3 से भाग दे दो तो 400 हो गया, तो 2400 + 400 कितना आंसर हो गया हमारा, 2800 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बस इतना आसान खेल है ये, समझ रहे हैं आप लोग। चक्रवर्ती ब्याज कोई तोप चीज नहीं है, बहुत आसान खेल है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही आसानी से कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन है 21,600, दर है 16 से ही 2/3%, और इस बार टाइम कितना है हमारे पास, 3 साल है। इस बार जो टाइम दिया है वो 3 साल दिया गया है, ठीक है। तो आपको अब चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है क्या होगा। चलिए बहुत आसान खेल है, देखिए 3 साल का मुझे बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, अभी आप लोग बस देख देख के लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 3a + 3b + c, यही था 3 साल का। चलिए मुझे बताओ ए किसके ऊपर आया हुआ ब्याज है, ए प्रिंसिपल के ऊपर आया हुआ ब्याज है। 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो 21,600 का 1/6 निकाल दो आप लोग, पहले 6 से डिवाइड कर दो इसमें, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 3600 रुपये हो जाएगा, 3600 रुपये ये हो गया हमारा, ठीक है। बी कौन है, बी ए के ऊपर आया हुआ ब्याज है, लेकिन बी से पहले 3 लिखा है, उसको मत भूल जाना आप लोग। चलिए तो 3600 का 1/6 निकालना पड़ेगा हमें, 3600 में 6 से भाग दो जरा, 600 हो जाएगा। सी किसके ऊपर आया हुआ ब्याज है, बी के ऊपर आया हुआ ब्याज होता है सी, तो 600 का 1/6 फिर निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपके पास। ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 10,800 आपका, 36 दिया 108, ठीक है, 10,800 प्लस ये हो जाएगा आपका 1,800 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 0 0 6 और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1, तो 12,000 और कितने रुपए हो गए, 600 रुपए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। रुकिए कुछ गड़बड़ी हो गई, 0 0 0 0 ऐसा कैसा, 8 और 8 हो गए 16 और एक 17, ये हो गया 7 हमारा। अब एक ऊपर गया तो ये हो गया 2, हाँ 12,700 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो 1,800 में हमने 1900 और जोड़ दिया तो 12,700, तो आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। अब 3 साल का ब्याज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सटासट आंसर निकल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपके सामने और क्वेश्चन रखता हूं, देखिए आप लोग, और अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूं, देखिए चलिए क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। प्रिंसिपल है 2560, दर है 12.5% और टाइम कितना है, 3 साल है, 3 years, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं क्या होगा। चलिए 3 साल का फॉर्मूला लगा देते हैं, 3a + 3b + c, ठीक है।
चलिए ए का वैल्यू क्या होगा, तो भैया प्रिंसिपल पे आया हुआ ब्याज ये होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 1/8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है। चलिए तो भैया 2560 में 8 से डिवाइड कर दो, 8 से, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 0, ठीक है, प्लस 3b, 320 का 1/8 ले लो, क्योंकि b जो ब्याज होता है वो a का होता है, तो इसमें 8 से डिवाइड कर दो, 1/8 चल रहा है रेट, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 हो जाएगा ये, 8 4 जा 32 एंड 0, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब हमारे पास है सी, ये सी किसके ऊपर आया हुआ ब्याज है, बी के ऊपर आया हुआ ब्याज है। तो मुझे बताओ 8 से अब 40 में भाग दे दें हम लोग, बी का वैल्यू क्योंकि 40 है, तो सी निकालने के लिए सी बी का ब्याज होता है, तो 40 का 1/8 ले लो, कितना हो जाएगा 5, 8 से डिवाइड कर दिया। चलिए जोड़ लेते हैं हम इनको, तो ये हो जाएगा 0 6 960 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 5, ठीक है। तो 960 में हम 125 और जोड़ देते हैं, 5 8 5 8 और ये हो जाएगा 1085 आपका आंसर। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1085, 1085। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों नोट करने के बाद मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने लेक्चर के पहले बताया था आपको कि न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपके मन में डाउट हो तो बेफिक्र होकर डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, लेक्चर खत्म होते से एक शीट भी आप लोगों के हाथ में आएगी, ठीक है, और वो शीट आपके हाथ में टेस्ट के रूप में ही आएगी सीधे सीधे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको क्लास में मैं देता रहूँगा, 2-3 रोज जो मैं करवाऊँगा उसी से जुड़े हुए, ठीक है बस। और इसकी फ़ी दोस्तों सिर्फ 500 रुपये है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए हमने ये जो है वो डिसीजन लिया कि फ़ीस को ज़्यादा रखना अभी संभव बिल्कुल नहीं है इस समय में, ठीक है। तो दोस्तों बहुत कम फीस है और सारी फैसिलिटी मैं आपको दूंगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो तुरंत आप व्हाट्सअप करें, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।